दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते प्लेन में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है। 53 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज तक गायब ही है। बात 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिकन एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सियाटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमय शख्स सीधे अपने फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे प्लेन के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी पैसेंजर की तरह उसने अपना बैग ऊपर ना रखकर अपने पास ही रखा। प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वो सन्न रह गई। दरअसल उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बॉम्ब था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताई और कहा कि प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख, आज के हिसाब से करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए और 4 पैराशूट्स की भी मांग की। कूपर की मांग सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत प्लेन हाईजैक और कूपर की मांगों के बारे में सियाटल्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्मेशन दी। फिर क्या, हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। हालांकि पैसेंजर्स की जान खतरे में थी, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने उसकी मांगें मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोट्स के नंबर नोट कर लिए थे, ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सारी मांगें पूरी हो गईं तो उसने पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मेक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर यूएस एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए थे, ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। प्लेन अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी को पायलट रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने यह भी इंस्ट्रक्शन दी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद पायलट को प्लेन में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब को पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद किया और कूपर को पूरे प्लेन के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही प्लेन से नीचे कूद चुका था। प्लेन जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको लगा कि अब तो कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुका था। हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया। यहां तक कि उस प्लेन के साथ साथ चल रहे अमेरिकन एयरफोर्स प्लेन्स के पायलट्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कूपर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर भी उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वो कौन था, कहां से आया था और क्यों ऐसा किया था। तो आज हमने वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस मैन डीबी कूपर के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।